अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप 50,000 से ज़्यादा गूगल मैप साइटेशन कैसे लगा सकते हैं। गूगल मैप साइटेशन क्या होता है, इसके कौन से बेनिफिट और कौन से नुकसान होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि हम गूगल मैप साइटेशन एक मेथड के थ्रू करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो साथ साथ हम वो चेंजेस भी बरकरार रखते जाएंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गूगल मैप साइटेशन होता क्या है। अब देखें, यहाँ पर कोई बंदा 99,000 गूगल मैप साइटेशन ऑफर कर रहा है, तो कोई 1 लाख ऑफर कर रहा है, कोई 45,000 ऑफर कर रहा है, कोई 95,000। लेकिन हम जब लगाते हैं तो क्या होता है कि हम तकरीबन 12 से 15,000 से ऊपर गूगल मैप साइटेशन लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू लगाते हैं। तो हम भी आज उसी सॉफ्टवेयर को जानने वाले हैं, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस है वो भी जानने वाले हैं। बाकी एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि गूगल मैप साइटेशन और लोकल लिस्टिंग साइटेशन क्या होता है, इनमें से कौन सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बंदा देखें, इंडिया की 350 लोकल लिस्टिंग साइटेशन जो है ऑफर कर रहा है, तो ये होती है लोकल लिस्टिंग साइटेशन और ये होता है गूगल मैप साइटेशन, ठीक है। अब लोकल लिस्टिंग साइटेशन में ज़्यादा फ़ायदा है बजाय गूगल मैप साइटेशन के। अगर वहाँ से देखा जाए रैंकिंग के थ्रू से, तो लोकल लिस्टिंग साइटेशन से ज़्यादा बेहतर गूगल मैप साइटेशन है। वो कैसे, अब देखें, एक किस्म का ये बना हुआ है गूगल मैप साइटेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई सर्कल बने हुए हैं, सर्कल के ऊपर जो है वो पॉइंट बने हुए हैं। तो इसमें हम एक टाइप का एरिया कवर करते हैं, मतलब हमें क्लाइंट ऑफर करता है कि जो मेरा बिजनेस है वो इतने माइल तक या फिर इतने किलोमीटर तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम उसी के रिलेटेड उसका एरिया कवर करते हैं। जब ये इंडेक्स होता है तो हमारी रैंकिंग, मतलब है कि हमारा बिजनेस सर्च रिजल्ट उतने एरिया के अंदर ही आता है, उसके बाहर अगर कोई सर्च करे तो आपका बिजनेस नहीं जाएगा, ठीक है। लोकल लिस्टिंग साइटेशन तो लोकल एसईओ का एक ऐसा पार्ट है, समझ लें सबसे ऊपर, जो इस टाइम हाई लेवल पर रैंक करवाता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा हर क्लाइंट को यही बात बताता हूँ, अगर आप गूगल मैप साइटेशन और लोकल लिस्टिंग साइटेशन एक साथ ले लें तो आप काफ़ी सारे बेनिफिट में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि गूगल मैप साइटेशन गूगल को ये बता रहा होगा कि ये बंदा कितने एरिया में रैंक करना चाह रहा है, और लोकल लिस्टिंग ऊपर से इंडेक्सिंग में दबाव कर रहा होगा कि इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग दी जाए, क्योंकि उसमें हाई क्वालिटी की साइट हम चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं वेबसाइट की ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पर आती है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि देखें, अक्सर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेन चीज़ें होती है वो मैं आपको बताऊं। पहला तो हो गया बिजनेस नेम और एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और वेबसाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जो है मेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी मेल ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में भी होती है। उसके बाद हावर भी आपकी वेबसाइट में होते हैं। अगर ये भी क्लाइंट ना दे तो इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन दे ना दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर होगा कि क्लाइंट से डिस्क्रिप्शन आप लें, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, ये मायना नहीं रखती है, क्योंकि कैटेगरी जो उसकी होती है वो कीवर्ड के रिलेटेड ही होती है। कीवर्ड यहाँ पर मेन चीज़ होता है। अब देखें, अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कीवर्ड से करवा रहे होंगे। जीएमबी लिंक को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो कीवर्ड पर रैंक करवा रहे होंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो मानी जाती है वो होते हैं कीवर्ड, ठीक है। तो ये डिटेल जो है आपको क्लाइंट से लेनी है। उसके बाद अगर किसी क्लाइंट की जीएमबी नहीं है तो वो गूगल मैप पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से रैंक करता है, ठीक है। अगर किसी भी क्लाइंट की जीएमबी नहीं है और वो बनवाना चाहता है तो हम जीएमबी की सर्विस भी दे रहे हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये हमारे लिस्टिंग के सर्च रिजल्ट में भी आ रही है। 4 कस्टमर इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि सर्चिंग में जब लिस्टिंग आ जाती है तो यहाँ पर कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो है उसके बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिजनेस भी मेरे पास पड़ा है, 24 इंस्ट्रक्शन है, ये भी फुल एड्रेस बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बिजनेस है, ये अभी कुछ टाइम पहले लाइव आया है, लेकिन ये भी सर्च रिजल्ट में आ रहा है। 2 कस्टमर इंस्ट्रक्शन इस पर भी आए हुए हैं, और अब द वर्ल्ड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फुल एड्रेस, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, किसी भी क्लाइंट को अगर लिस्टिंग चाहिए हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर हमारा इससे कोई मकसद नहीं है, मैं ये जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट यही रैंक करवाना चाहते हैं, लेकिन ये उनके पास होती नहीं है, तो इसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर कमेंट में आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट करना चाहें तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि गूगल मैप साइटेशन होता कैसे है, वो भी 50,000 से ज़्यादा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट टाइप कर लेनी है गूगल मैप की, जिसका फुल लिंक है google.com/map/d, ठीक है।
ये वेबसाइट जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा। ये मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर ऑर्डर हुए पड़े हैं, लेकिन इन ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम अपना नया मैप क्रिएट करेंगे ताकि आपको भी A to Z सारा कुछ समझ आ जाए। ठीक है, 50,000 पॉइंट साइटेशन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अक्सर लोग क्या करते हैं, एड्रेस सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर करना भी एड्रेस सर्च होता है। लेकिन एक और मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको लगेगा कि वाकई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें एड्रेस हम सर्च करते हैं, हमारे क्लाइंट की लोकेशन, ठीक है, यही है, यहाँ पर पॉइंट गिर गया। लेकिन इससे बेस्ट जो होता है, जिस क्लाइंट की GMB होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, पहले बिजनेस नेम बाद में एड्रेस सिलेक्ट करके दोनों को एक साथ सर्च करते हैं। अब देखें यहाँ पर ना क्लाइंट की जो है GMB शो हो रही है, ना फ़ोन नंबर, ना वेबसाइट, ना कुछ भी, बस सिर्फ एड्रेस यहाँ पर पॉइंट गिरा देता है। लेकिन जब आप इसका बिजनेस नेम और एड्रेस दोनों सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसकी वेबसाइट भी शो हो रही है, उसकी यहाँ पर फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है। अगर व्यू गूगल बिजनेस पेज करते हैं तो उसकी GMB भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जिस पर 4.9 की रेटिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका बिजनेस ऐड करना है। अभी ऐड कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल कर लें, उसके बाद होम कर लें। होम के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको कलर कर दें। मैप को ये दिखाना है कि हमारे क्लाइंट का यहाँ पर बिजनेस है, जिस पर हमने होम लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एडिट कर लें, बिजनेस नेम ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है, तो बाकी की जो डिटेल होगी वो सारी आपने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट की GMB नहीं है तो उसके लिए भी आप गूगल मैप साइटेशन कर सकते हो, उसका इफेक्ट फिर वेबसाइट पर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरा बिजनेस नेम ऑलरेडी आया हुआ था। अगर आपका नहीं आया हुआ है यहाँ पर बिजनेस नेम, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में जो है बिजनेस नेम ही डालना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है लोगो। यहाँ पर हम लगा देते हैं इसका लोगो, मतलब है कि बिजनेस की इमेज हो या फिर लोगो हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो ये मेरा लोगो पड़ा है, ये हो गया सेव। उसके बाद अनटाइटल मैप पे आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले फिर आपको डाल देना है बिजनेस नेम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फुल डिटेल ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये डिटेल ऐड हो गई। उसके बाद अनटाइटल लायर, यहाँ पर आपको डाल देना है बिजनेस नेम। ये काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें हम कुछ अलग ही करने वाले हैं, उनमें ज़्यादा पॉइंट नहीं होते थे, इसमें हम ज़्यादा पॉइंट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आपका काम आ जाता है, उसके बाद आपको करना होता है शेयर करके यहाँ पर एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू। तो जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा लिंक हर कोई विजिट कर सके। उसके बाद है लेट्स अदर सर्च एंड फाइंड दिस मैप ऑन इंटरनेट। तो हम चाहते हैं कि हमारे मैप को इंटरनेट पर फाइंड किया जाए, तो ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। उसके बाद शेयर एंड ड्राइव पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेन ऑप्शन होता है एनीवन ऑन इंटरनेट विद लिंक कैन व्यू। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ व्यू है, लेकिन अगर आप इसको एडिटर कर दें तो आपके लिंक को हर कोई व्यू भी कर सकता है, व्यू के साथ साथ एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट कर सकते हैं तो आपकी डिटेल भी चेंज हो सकती है, तो इसको हमने एडिटर नहीं करना, व्यूअर पर ही रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डन। ये प्रोसेस हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखें, मैंने आपको बोला है किसी क्लाइंट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा एरिया कवर करें, किसी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा एरिया कवर करें। अब इस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, समझ लें कि वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर कैसे करेंगे, इस पर सर्कल लगाने के लिए हमें चाहिए होता है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, वो हमें यहाँ पर इसने खुद दिया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग इसको लोकेशन नंबर भी बोलते हैं, लेकिन असल में ये है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड। तो सबसे पहले आपको कर लेना है इसको कॉपी। अब इसके लिए हमें एक और वेबसाइट की ज़रूरत होगी, उस वेबसाइट का नाम है सर्कल जनरेटर। ठीक है, सर्कल जनरेटर आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर जो आपको वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट का कंप्लीट नेम है scotmery.me/kml/circle/index.php। उसके बाद आपको चले जाना है नीचे सेंटर वाली जगह पर, आपको वही लोकेशन नंबर यानी कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पेस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद अब 10 किलोमीटर हमें कवर करना है, मतलब हम 10 सर्कल इस वक्त लगाने वाले हैं। ठीक है, एक किलोमीटर का हमारा एक सर्कल होगा। ये यहाँ पर किलोमीटर, इस पॉइंट को यहाँ पर हटा देंगे और इसको कर देंगे जनरेट। ठीक है, जनरेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो है नंबर दिख रहे होंगे। अब इन नंबर का आपको करना क्या है, 3 दफ़ा क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर एक और नई चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। कौन सी चीज़, ऑनलाइन शीट, जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो उसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में कुछ चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग हम जानते हैं। सबसे पहले ब्लैंक स्प्रेडशीट,
ठीक है। उसके बाद जो हमने ये नंबर कॉपी किए हुए हैं यहाँ सर्कल जनरेटर वाली वेबसाइट से, ये सारे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद चले आना है डेटा, डेटे के बाद स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ये सारे अपने अपनी कॉलम में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट ऑल मतलब करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल और उसके बाद करना है ट्रांसपोज्ड, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली 2 लाइन जो हैं ये आपको कर देनी है डिलीट, ये हो गई डिलीट। अब तीसरी यहाँ पर हमें चीज़ ज़रूरत होती है एक्सेल, जिसको हमने मल्टी ज्योमेट्री का नाम दिया होता है। अगर आपने नहीं दिया तो इसी नेम से आपको एक एक्सेल बना देनी है। एक्सेल कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक्सेल ओपन हो रही है। इस एक्सेल को बनाने का तरीका कौन सा है, सबसे पहले तो आप चले जाएंगे, मैं यहाँ शुरू से बना देता हूँ। ठीक है, अब देखें हमारे पास 4 रो है। अगर आप इन रो को बड़ा छोटा करना चाहें तो वो आपको समझ आती होगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी डिज़ाइन से बिल्कुल आपके पास एक एक्सेल ओपन होनी चाहिए। सबसे पहली जो रो है इसको हम नेम से रीनेम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो को रीनेम करेंगे डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन आ गया है, ठीक है। और तीसरी रो जो हमारी होगी वो लॉन्जिट्यूड के नेम से होगी और चौथी जो होगी वो होगी लैटिट्यूड के नेम से। इसको कहा देना है सेव, ये हमारे पास सेव हो गई एक्सेल, ठीक है। अब इस एक्सेल का क्या काम, यहाँ पर आपको अभी ये दिख रहे होंगे जो हमारे पास हैं, ये है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जो कि इसके रिलेटेड बने हुए हैं, ठीक है। अब ये एक है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे जनरेट कर दिए, तो आपने इनको कॉपी कर लेना है सबको। उसके बाद यहाँ पर आके लॉन्जिट्यूड में आपको कर देना है पेस्ट। अभी इन 2 लाइन का क्या मतलब है, ये किस लिए है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसको कर लेते हैं पूरा। जब आप इसके यहाँ पर एंड में आते हैं, ठीक है, ये एंड वाला जो एक सिरा बचा हुआ है इसको आपने कर देना है डिलीट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितनी रो तक आ गए हैं, 361। मतलब है अगर अभी हम इसको अपलोड कर दें गूगल मैप पर तो हमारे पास 361 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 50,000 करना है, वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपने अगेन आ जाना है यहीं पर, ठीक है। पहले 1 का था, अभी आपको करना है 2 किलोमीटर, ये आपको इक्वल इक्वल बढ़ाने। मतलब अभी अगर हमने 2 किया हुआ था, 4 करते 6 8 10, 3 था तो फिर 3 से 6 9 12 इस तरीके से, तो अभी 1 1 बढ़ाना है आपको। अभी कर देना है 2 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से ये कॉपी कर लेना है, यहाँ पर एक न्यू टैब फिर ओपन कर लेना, ठीक है, स्प्रेडशीट में। उसके बाद वो पेस्ट करके डेटा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम सिलेक्ट ऑल करके इसको राइट क्लिक दे के पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज्ड, ठीक है। ट्रांसपोज्ड करने के बाद पहली 2 लाइन को कर देना है डिलीट और फिर से इसको कॉपी करना है। ये सिलेक्ट ऑल कैसे होता है, ए पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेना है और यहाँ से नीचे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी फिर से इसको जो है हमने डिलीट कर देना है और अभी कितने पॉइंट हो गए हैं, 721। मतलब इस एक्सेल को हम अभी अपलोड करते हैं तो 721 पॉइंट अपलोड हो जाएंगे, लेकिन हमें 50,000 तक करना है। उसके लिए अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर कर लेंगे 3 जनरेट कर लेंगे। ये 1 किलोमीटर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे। अगर आप अपना रेडियस यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना कवर हो रहा है, तो ये साथ में आपको मैप दिखाता है। ये हमारा सेंटर है और इसके इतना हम जो है अभी 3 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। उसके बाद फिर नया टैब आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद पेस्ट करके डेटा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके कर देंगे ट्रांसपोज्ड। ऊपर वाली 2 लाइन डिलीट, उसके बाद यहाँ पर कॉपी करके आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जब आप इसके एंड में आते हैं, इसको डिलीट करते हैं ना, आप देखें ये कितना हो गया है, 1081 पॉइंट। और ये जो एक्सेल एक्सेप्ट करती है टोटल करती है 2000 पॉइंट। अब 2000 से ऊपर हम इस एक्सेल में ला नहीं सकते, तो हमें लगाने हैं 50,000। अब 2000 और 50,000 का ये कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। तो आगे वीडियो लाजमी पूरा वॉच करना। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ये देखें फजूल में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है।
तरीका बिल्कुल मैं यहाँ से सेम कर रहा हूँ, 1-1 किलोमीटर बढ़ाना है, ठीक है। और टोटल ये जो एक्सेप्ट करता है ये करता है 2000। तो मैं जब 2000 यहाँ पर लगा लेता हूँ उसके बाद फिर मैं वीडियो मतलब है कि रिस्टार्ट करूँगा। उसके बाद आगे मैं समझाता हूँ कि आपको 50,000 कैसे लगाना है। पहले मैं ये 2000 पॉइंट पूरे जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मैंने तकरीबन 1801 पॉइंट जनरेट कर लिया है, ठीक है। मतलब है कि ये जो हमारे पॉइंट जनरेट हो रहे हैं ये टोटल एक रो से हम 361 पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर अभी मैं 361 और लगाता हूँ तो ये 2100 से ऊपर चला जाएगा, तो 1800 हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप लास्ट वाला सर्कल जनरेट करेंगे ना, मतलब है कि मैंने 5 किलोमीटर कर लिया है, तो जब 5 किलोमीटर होगा आपको लास्ट वाला यहाँ पर डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। जब ये डाउनलोड होगा उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे वापस। मैंने आपको बोला एक यहाँ पर बात मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि हमारे पास नेम किस लिए है, डिस्क्रिप्शन किस लिए है और लैटिट्यूड किस लिए। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो हमारा नेम वाला होता है, नेम वाले सेक्शन में हमें डालना होता है कीवर्ड। यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड आ गया, उसको हम कर लेंगे तकरीबन 10 कीवर्ड, ठीक है। मतलब है कि ये 10 कीवर्ड हमने पेस्ट कर दिए सेम नेम से। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड होगा उसको आप कॉपी कर लेंगे, दूसरे कीवर्ड को यहाँ पेस्ट करके इसको ले जाएंगे 20 तक। उसके बाद तीसरा, इसको भी हम लेंगे यहाँ, ठीक है। 10-10 हमारे कीवर्ड इसमें जो हैं आ गए हैं। अब नेम वाला सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेक्ट ऑल डिटेल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक और पेस्ट कर देना। उसके बाद एंटर रो अप वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर रैप टेस्ट, ठीक है। अब इसको कीवर्ड के रिलेटेड हमें ले जाना है 32 पॉइंट तक, ठीक है। अब देखें ये तो सेक्शन हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन ये था हमारा 1800 पता नहीं कितना और ये सिर्फ 32 तक आया है। तो इसका क्या कनेक्शन है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये दोनों रो सिलेक्ट कर लेनी है 32 तक और यहाँ से इसको पकड़ के ले जाना है 1881 या 82 जितना पॉइंट भी था उस तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट रो का क्या कनेक्शन है, क्या करते हैं उसको, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 1801 हो गया। उसके बाद आपने कर लेना सेव। अब यहाँ पर फिर आ जाएंगे ऊपर, लॉन्जिट्यूड तो आ गया लेकिन लैटिट्यूड नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड एक ही रो में आए हुए हैं। मतलब एक ही रो में अगर दोनों आ गए हैं तो इस रो में हमें डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने यहीं पर सब चीज़ें कर लेनी है सेव और आ जाएंगे इधर मैप में। मैप में आप आके यहाँ पर ऐड लायर कर लेंगे। ऐड लायर के बाद इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वही मल्टी ज्योमेट्री वाली एक्सेल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है जो अभी अभी हम सारी सेटिंग उसमें बना रहे थे। मल्टी ज्योमेट्री ये रही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन यही होते हैं, एक नेम वाला है, एक डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का ऑप्शन है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वहाँ पर लैटिट्यूड में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर इसको नेम देख के कर लेंगे फिनिश, ठीक है। अब हमारे पॉइंट यहाँ पर जनरेट होंगे, ठीक है। कितने पॉइंट जनरेट हुए हैं, पूरा 1800 पॉइंट। अब देखें जैसे हम इस पर कोई क्लिक वगैरह इधर उधर करते हैं तो हमारे सारे पॉइंट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि लास्ट वाला सर्कल जो आपका होता है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड किए हुए सर्कल को दोबारा से एडलायर कर लेंगे। एडलायर करके यहाँ से इंपोर्ट, और अब यहाँ मल्टी ज्योमेट्री अपलोड नहीं करना, यहाँ पर हमें वही सर्कल अपलोड करना है। ये है वो सर्कल, ठीक है, 5 किलोमीटर का। अब ये सर्कल हमारा हो गया अपलोड। इसी सर्कल को आपने उठा के यहाँ पर ऊपर वाले इसमें कर देना है पेस्ट। अब देखना सारे पॉइंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट सारे सेट जैसे ही होंगे उसके बाद आपको एक कीवर्ड कॉपी कर लेना है और उस सर्कल को रीनेम कर देना है उसी कीवर्ड से, ठीक है। अब हमारे पॉइंट भी सेट हो गए, सर्कल भी सेट हो गया, तो उसको आपने यहाँ पर देखें आपको एक ऑप्शन मिलता है यूनिफॉर्म स्टाइल का। इस पर क्लिक करके नो लेबल करना है, उसको नेम कर देना है। फिर से यूनिफॉर्म स्टाइल को भी नेम कर देना। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड भी दिख रहे होंगे और कलर भी इसमें लग जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसमें 3 तरह के कलर आ चुके हैं जो तकरीबन 2 इनमें से सेम है। हम इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर, ठीक है। तो अब ये हमारे पॉइंट कितने लग गए हैं 1801। लेकिन मेन बात एक और मैं आपको बताऊं, आपको बिजनेस नेम कॉपी कर लेना है एक बार। यहाँ पर जब आपकी मल्टी ज्योमेट्री एक्सेल शो कर रहा होता है तो इसको आपने बिजनेस नेम दे देना है, ठीक है। तो ये इसके लिए बेहतर रहता है। अब ये तो हमारे लग गए हैं कितने 1800 पॉइंट। 1800 के बाद आपको अगेन वही तरीका अप्लाई करना है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी आ जाती है और है उससे ज़्यादा आसान। अब 5 किलोमीटर तक जनरेट हुआ पड़ा, इसको आपने 6 कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें 10 किलोमीटर तक लेके जाना था, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, फिर से ये नंबर कॉपी कर लेना है और न्यू ये ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। फिर से वही स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, फिर से इसको कर देना है डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, डिलीट इसको, ठीक है। अब देखें हमने ये चीज़ें जो रखी हुई हैं, मतलब अभी हम वर्क सेम उसी बिजनेस पर ही कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमारे लोकेशन नंबर चेंज होंगे। तो जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ है इसको आपने यहाँ पर आके कर देना है पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, कहाँ तक 361 पॉइंट तक आया होगा, ठीक है, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, 361 पॉइंट। उसके बाद आपने फिर से दूसरा कर लेना है, मतलब है कि अभी 6 है, 7, 8, 9, 10 ये सर्कल आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो अभी मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल जनरेट करने के बाद जो है मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, क्योंकि तरीका सेम है। जब 10 सर्कल मैं बना लूँगा उसके बाद फिर से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम का लेना है। उसके बाद ये तरीका सारा आपको पता है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ये कॉपी हो गया। उसके बाद फिर से ये चला जाएगा तकरीबन 700 प्लस पॉइंट तक, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 722। तो अभी मैं 5 जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ पर फिर से मैंने जो है 5 सर्कल जनरेट कर लिए 10 किलोमीटर तक, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आके आपको वही करना है जो पहले हमने किया था, जो लास्ट वाला होगा उसको आपने कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फिर से वही मल्टी ज्योमेट्री वाली एक्सेल अपलोड करेंगे। मल्टी ज्योमेट्री वाली एक्सेल यहाँ पर हमारे पास पड़ी होगी, ये है, ठीक है। इसको हम अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेम तरीका वही है, यहाँ पर कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं है, जो भी चेंजिंग थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। फिनिश जैसे हम करेंगे हमारा यहाँ पर जो है और सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे पास ये कितने पॉइंट लग गए हैं 1800, लेकिन इसका रूल ये होता है कि हमारे जो पॉइंट पानी में आ जाते हैं वो पॉइंट हमें डिलीट करने होंगे, ठीक है। कैसे डिलीट करने हैं, अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक हमारा पानी है, ठीक है, उसको हम कर लेंगे डिलीट। 169 पॉइंट जो है हमारा इसमें ज़ाया था, मतलब जो पानी में आया हुआ था, तो इसको हमने डिलीट कर लिया है। इसका थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। जैसे डिलीट होते हैं उसके बाद आगे इसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 50,000 पॉइंट कैसे लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो एंड इसका आएगा, मतलब है कि इसका फ़ायदा क्या है, वो भी सारा कुछ मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट डिलीट। अब सर्कल हमने डाउनलोड किया था, तो सर्कल को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। अब देखें व्यूअर, यहाँ पर सर्कल जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा। देखें अंदर वाले सर्कल नहीं है और लास्ट वाला सर्कल हमने लगा दिया है। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि हम जो पानी में पॉइंट लगे थे उनको डिलीट ना करें, क्योंकि वैसे भी हम मेथड से कर रहे हैं, तो मेथड से किए गए ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमें मैनुअल ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट है वो हो जाएंगे अंडो, ठीक है व्यूअर। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपका मतलब जब सर्कल हम ऊपर डालते हैं तो लास्ट वाला जो किलोमीटर वर्क बेंच होता है इसको हमने कर लेना है डिलीट। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर लगी होगी कि मैंने अभी एक बात बोली है, गूगल मैप साइटेशन जब हम मैथड से कर रहे होते हैं तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको कंप्लीट डिफिनीशन में बताता हूँ। पहले आपको दोबारा से यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि आपको डालना है बिजनेस नेम,
तो ये हर हाल में आपको डालना है, ठीक है। ये हो गया बिजनेस नेम। अब इसको अगेन आपने वही करना है, नो लेबल को भी नेम कर लेना है, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्टाइल को भी नेम कर लेना है, ठीक है। इसका वेट करते हैं। अब देखें हमारा जो है कितना लग होंगे, 1800 ये है, 1800 ये, मतलब है कि 3-4 हज़ार पॉइंट तो हमारा इजीली यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अब गूगल मैप साइटेशन का फ़ायदा क्या है और सॉफ्टवेयर से जब हम करते हैं उसका कोई भी फ़ायदा क्यों नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से जाहिर सी बात जो भी चीज़ बनाई जाए उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब देखें ये हमारे पॉइंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं, गूगल को पता भी नहीं चला ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बट जब हम मैनुअल कर रहे होते हैं, मैनुअल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस पर तकरीबन कोई भी व्यू नहीं आया। अगर हम मैनुअली कर रहे होते हैं तो जब हम इधर वर्क कर रहे होते हैं साथ साथ इधर हमारे व्यू भी आ रहे होते हैं। इसके व्यू आएंगे जब मैं प्रीव्यू करूँगा आपको पता चल जाएगा, 1-2 व्यू तो इसका भी आ ही चुका होगा, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है मैथड से। तो आप कोशिश यही करें जो भी ऑर्डर करवाएं वो मैनुअल करवाएं। लेकिन अभी ये ऑर्डर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर होम पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्शन पर आपको क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब ये डायरेक्शन क्यों होती हैं, ये डायरेक्शन क्लाइंट को ये डायरेक्ट करती हैं कि अगर आप इस रोड से जाते हैं तो ये कितना आपके नज़दीक हो जाएगा बिज़नेस, इस रोड से जाते हैं तो कितना नज़दीक, तो इसीलिए हम ये डायरेक्शन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शन मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर आ गई। ये जब हम जूम करते हैं तो आपको नीचे से पता चल रहा होगा कि ये रोड किस तरफ से होके जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये जो मेन रोड है मतलब इसमें सहूलत भी है और ये ज़्यादा वो भी नहीं है, देखें ये डायरेक्ट आपके होम पर ही लेकर जा रही होगी, ठीक है। ये देखें इस तरफ से कोई आके यहाँ पर आके ए पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो सारी डायरेक्शन आपको ऐसे करके लगानी है जो आपके नियरेस्ट में रोड हो, ठीक है। मतलब कोई भी सर्च कर रहा हो फिर बाद में डायरेक्शन लगाए कि इस एड्रेस पर कैसे पहुंचूं, तो यही डायरेक्शन उसकी हेल्प करती हैं आपके बिजनेस तक पहुंचने में, ठीक है। तो हम ये डायरेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्शन हमने नज़दीक लगा दिए हैं तो कुछ डायरेक्शन हमने दूर भी लगा दिए हैं। ये टोटल जो डायरेक्शन है जे पॉइंट तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर हो गया जे, हमारा जे पॉइंट हो गया कंप्लीट। अभी कंप्लीट जैसे ही होगा, हमने तो बोला था कि हम इस पर 50,000 पॉइंट लगाने वाले हैं, तो 50,000 पॉइंट इसमें कोई भी नहीं लगा सकता है। ये सिर्फ एक फेक उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है, कि मैं 50,000 लगा के दूंगा, मैं ये मैं वो। टोटल इसके जो पॉइंट लगाए जाते हैं वो 16,000 पॉइंट लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो ये है कि एक एक्सेल में हम 2,000 पॉइंट जनरेट कर सकते हैं और इधर से जो इसकी कंडीशन है कि हम 8 सर्कल जनरेट कर सकते हैं। अब 8 दोने हो गया 16, मतलब 8 सर्कल लगा रहे हैं हम, तो हम 16,000 पॉइंट ही लगा सकते हैं। अगर मैनुअल करते हैं हम तो मैनुअल भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पॉइंट ही लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा ना लैपटॉप एक्सेप्ट करता है ना गूगल एक्सेप्ट करता है, मतलब लैपटॉप हैंग हो जाता है, ज़्यादा पॉइंट हम इस पे लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये 50,000, 90,000, ये 1 लाख तक जो लिखा हुआ था ये सिर्फ समझ लें कि वैसे ही क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए लिखा हुआ होता है, ठीक है। बाकी सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रीव्यू, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया प्रीव्यू। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कितने व्यू आए हैं, आए भी हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 3 मिनट पहले मैंने ये सारा वर्क पब्लिश कर दिया और 3 मिनट में इसका सिर्फ 1 व्यू यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कर लेना है जूम और इसी लिंक को कॉपी करके आपको दिखाना है आपके क्लाइंट को, ठीक है। मतलब ये कौन सा गूगल मैप साइटेशन है। अब देखें, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये कैसे इन्होंने गिग्स लगाए हुए हैं, तो देखें ये सारे के सारे जो गिग्स हैं अब इससे मैच हो रहे हैं। मतलब इसी चीज़ का जो है वो यहाँ से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और लगा देते हैं अपने फाइवर अकाउंट पर, ठीक है। तो सारा कुछ उसी के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। बाकी
अब मेन पॉइंट जो था रैंकिंग वाला, रैंकिंग ये तो आप सोचें ही ना कि जो आप मेथड से कर रहे हैं उससे आपको रैंकिंग मिलेगी। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन से ऑर्डर मैनुअल बने हैं। ये भी सॉफ्टवेयर वाला है, ये भी सॉफ्टवेयर वाला है, ये भी सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, ये और ये 2 गिग जो है ये मैनुअल बनी हुई है। ठीक है, मैनुअल और सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप जब भी ऑर्डर कराएं मैनुअल करवाएं, मतलब है सॉफ्टवेयर का तो आप सोचें ना कि इससे कोई फ़ायदा होगा। बाकी लोकल लिस्टिंग साइटेशन जब भी गूगल मैप साइटेशन करवाएं, ये दोनों पार्ट साथ में करवाएं। लोकल एसईओ के दोनों पार्ट हैं, दोनों रैंकिंग के लिए बेस्ट हैं अगर ऑर्गेनिक हैं तो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं भी आई है तो कोई पेड कोर्स देना चाहे या फिर किसी को छोटी मोटी मिस्टेक हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज ये वीडियो सिर्फ इतने तक का ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।